मोहब्बत की जुबान बड़ी मीठी हुआ करती है नादरा जी। रिश्तों को निभाने और मिटाने के लिए किसी चक्कर देने की जरूरत होती है भला? मेरे दिल से शाही का राज खत्म हुआ, अब यहाँ एक नई हुकूमत है। जाने मन, बस तुम जल्दी से तैयार होकर अपना ये शॉट करवाओ, फिर एक जबरदस्त किस्म के कैंडल लाइट डिनर पे चलेंगे। Are you sure? हाँ हाँ। एक मिनट। हेलो। ये बात मुझे पसंद नहीं आई पेजी। कौन सी बात स्वीट हार्ट? मैं सारी दुनिया के काम छोड़कर तुम्हारी खातिर वापस आई हूँ जल्दी, और तुम हो के गायब। कहाँ हो? वो मैं जरा मसरूफ हूँ। अच्छा, हमसे बढ़कर क्या मसरूफियत ढूंढ ली है जनाब ने? वो मैं जरा एक बिजनेस मीटिंग में हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। जल्दी आ जाओ ना, फिर वहशत हो रही है अजीब सी। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाँ हाँ, करें इंतजार करें, आते हैं। बाय। कैंडल लाइट डिनर। कहाँ खोई हुई हो नादरा? नहीं, कहीं भी नहीं। ऐसे ही। देख रही हूँ कुछ बदली बदली सी हो तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कोई बात जी जी, मैं बात करवा रहा हूँ जी। ये बात करें। कौन है? अरे बात तो करो ना जी। पीरजादा वासिफ जलालुद्दीन नाम है मेरा। क्यों फोन किया है? कोई काम है? तुमसे मुझे क्या काम हो सकता है भला? तो जनाब फिर फोन करने की जहमत क्यों की आपने? सुनो, रहमत है तुम्हारे शौहर के घर में मेरी भतीजी। सरकारी रिकॉर्ड पर नजर है मेरी। जिस रोज नोशी को तलाक हो गई तुम सब मारे गए। क्या? कौन है? वासिफ पीर है या कोई गैंगस्टर? हर वक्त धमकियां देता रहता है। जानती हूँ, बहुत पुराना और बहुत अच्छा। तुम फिक्र नहीं करो स्वीट हार्ट, मेरी और नोशी की तलाक को पीर वासिफ तो क्या, उसका बाप भी नहीं रोक सकता। हाँ हाँ, मैं फोन अपना ले सकता हूँ? दोबारा ना कहीं कॉल कर दे। थैंक यू। क्या बात है, दफ्तर नहीं जाना? अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ बस होता हूँ, लेकिन इतनी प्यारी बीवी को छोड़कर कोई पागल है, नालायक है जो दफ्तर जाएगा? और तुम्हें लगता है कि मैं नालायक हूँ? नहीं, लेकिन भुलक्कड़ जरूर हो। कैसे? बताया तो था मुझे अर्ली शूट पे जाना है, भूल गए? ओ हाँ हाँ हाँ, ओके ओके स्वीटहार्ट, तुम जाओ। हैव अ गुड डे। यू टू। अच्छा हाँ, एक बात पूछूं? आजकल तुम रातों को बहुत देर से आने लगे हो, खैरियत? हाँ वो मैं बिजी हूँ आजकल। पूछ सकती हूँ कहाँ? ऑफिस। ऑफिस की मसरूफियात। तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रही क्या? नामुमकिन, तुम सिर्फ मेरे हो, और इस यकीन पे शक करूंगी तो मर जाऊंगी। मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। तुमने मुझे अपनी जायदाद और हर किस्म के फेवर से महरूम रखा। बनता तो यही है कि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन अभी तुम्हारे जिम्मे कुछ काम बाकी हैं। फिर सही। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम्हारा प्रोडक्ट एक बहुत बड़े ब्रांड ने अप्रूव कर लिया है। What? No way! Oh my God! मुझे इतनी देर से इस चीज का इंतजार था। Thank you so much दिलावर। शुक्रिया मेरा नहीं, उन गोरों का अदा करो जिन्होंने तुमसे $50,000 का माल खरीदना है। मैं तो बस न्यूज देने आया हूँ। लेकिन सब कुछ तुम्हारी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं अम्मी और नदीम को फोन करके बता दूँ। अरे इजी, तुम घर जाकर अपने सारे प्यारे रिश्तेदारों को बता देना। अभी तो बस कोटेशन अप्रूव हुई है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ना दिलावर, मुझे अपनी खुशी का इजहार तो करने दो। मैं एक्साइटेड नहीं होना चाहता, क्या कर? तुम ना तन्हाई का शिकार हो, अकेले पड़ गए हो जिंदगी में।
शादी कर लो। जानती हो, दूल्हा बन के जोकर लगूंगा, इसीलिए मेरी तरफ से ना ही समझो। मैम आप ये सीन देख लें, जब तक जिम्मी आ रहे, इसमें आपका थोड़ा सा मूड चेंज है। हाँ हाँ मैंने देख लिया था। ठीक मैं है, रेडी ओके हूँ बिल्कुल, जिमी को ओके। बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे रोजीना, कैसी हो? तुम कहाँ थी? इतने अरसे बाद मिली हो। अरे बड़ी याददाश्त तेज है तुम्हारी मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं मशहूर हुई हूँ, पागल नहीं हुई। अच्छा तुम बताओ, तुम थी कहाँ? इतने अरसे से मुझे नजर क्यों नहीं आई? कभी मिली नहीं, कभी फोन नहीं किया। बताती हूँ। बैठो बैठो बैठो। बस शादी हो गई थी, फिर उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, फिर मुश्किलें शुरू। इस ड्रामे में एक छोटा सा माइनर सा रोल मिला है, वो कर रही हूँ। रोजीना तुम और माइनर सा रोल? यकीन नहीं आ रहा। बस जरा पैसे की तंगी थी तो काम पे आ गई हूँ। अच्छा तुम्हारे बारे में क्या कहानी है? तुम्हारे मियाँ जो थे परवेज ना? थे नहीं है। अच्छा अच्छा, मगर उन्होंने तो तुम्हारी भांजी से शादी कर ली है। नौशी और परवेज की खबर है, इसे किसने दी? अच्छा कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। अच्छा मैं तो समझी कि तुम बहुत कंफर्टेबल लाइफ गुजारी होगी, और फिर तुमने अच्छा खासा पैसा भी कमाया था। जिनके नसीब में था ना वो ले उड़े। मतलब? अरे जिन बहन भाइयों के नाम प्लॉट बुक करवाए थे ना, वो तो बस ऐसे बदले कि बस मत पूछो। मेरे घर में भी तो नौशी हिस्सेदार है, मैं क्या करूंगी? वेलकम 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 माय डियर परवेज, वेलकम। थैंक यू सर। मैं किन पूछ सकता हूँ मेरे अपने ऑफिस में किस बात का इस्तकबाल हो रहा है मेरा? तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। एक नौजवान और एक अच्छी शोहरत याफ्ता लड़की से शादी करके मजा आ गया। वो तो ठीक है सर, लेकिन क्या आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि शादी से शहाना सुल्तान मारी गई? ऑफ कोर्स, ये शादी करके तुमने मेरे जख्मों पे कुछ तो मरहम रखा परवेज। ये मरहम मैंने नहीं, शहाना सुल्तान ने रखा है आपके बदले के जख्मों पर। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ सर। नुशाबा से मेरी शादी शहाना ने खुद करवाई है अपनी मर्जी से। मैं इस हसीन सानहे के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ। बैठो। अम्मी, हाँ मैं आपको इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, बात क्यों नहीं सुनती? क्या कर रही हैं? अरे कुछ भी तो नहीं। कुछ तो कर रही हैं, दिखाए ना दिखाए। वो ये क्या है अम्मी? आप शहाना सुल्तान की तस्वीरें काट रही हैं? हद होती है। ये औरत मुझे कितनी जहर लगती है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। अच्छा, और उसकी तस्वीरें काट के आप उसका क्या बिगाड़ ली हैं, मुझे ये बता सकती हैं? नहीं ना, नदीम को पता चलेगा तो कितना शोर मचाएगा वो। जानती हैं आप ये बात? क्या हो गया अम्मी जान आपको? इतनी बचकान हरकतें क्यों कर रही हैं? इस औरत का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे सीने में खंजर की तरह से चुभता है। जो कुछ मुझे कहा ना वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हें उसने जो कुछ कहा मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी छोड़े ये बातें, क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं? मैं आपके पास इतनी अच्छी खुशखबरी लेके आई हूँ और आप अपनी पुरानी शिकायतें लेके बैठ गई हैं। क्या क्या खुशखबरी है? फाकरास को पूरे $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या? हाँ तुम उनसे पूछ लो, अगर उनके पास डेट्स नहीं है तो आई डोंट थिंक हम मैनेज कर सकते हैं। यू नो शेड्यूल हिलाना बहुत प्रॉब्लम होता है। अब बात कर लो उनसे, जो भी मैं फोन पर हूँ। बंद करो ये फोन। खबर के मुताबिक देखो तुमने ये क्या कर दिया। परवेज अहमद और क्या कर दिया मैंने? और शहाना सुल्तान पब्लिक कर दिया कि की तुम शादी की पेजी की मुश्किलात बीवी हो? का शिकार है। कोई अकल है शौहर की तुम्हें? बेवफाई ने अदाकारा Oh का सब no. छीन लिया है और वो अक्सर इस्लामाबाद में अपने बेटे के घर पाई जाती है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जाए लोगों से वास्ता पड़ा मेरा। हाँ तो आई थिंक आई एम इन अ मेस अगेन। दरिया, दरिया। जी सर। कहाँ रह जाते हो तुम? जाओ मेरे कपड़े निकालो जाके।
सर ये मैडम फाकरा के रूम से मिली है। क्या ये? पता नहीं सर। समझाओ। अरे सुनिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए। वो तो मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन मैं खुश हुआ हूं ये देख के कि आपके पास मेरे लिए खुशखबरी है। अच्छा पहले आप सुन तो लीजिए ना। फौरन सुनाइए, इससे पहले कि मैं माइंड चेंज करूं अपना। शहाना बीबी का शौहर परवेज अहमद उनकी मॉडल भांजी के साथ शादी रचा के निकल लिया। बहुत खुशी हुई होगी आपको। बहुत ज्यादा, बहुत खुश हुए। और आपने ये भी सोच लिया होगा कि ये बात सुन के मैं भी बहुत खुश होऊंगा। हाँ यही सोचा है मैंने, बहुत खुश होंगे आप। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका दिमाग निकाल के कहीं हुनूद करवा दूं। हुनूद? निकलवा के वो मसाला वगैरह लगा के फ्रीज करवा दूं, ताकि आप सोचना बंद करें। जो भी है, इस खबर का लीक हो जाना हमारे हक में बहुत बुरा हुआ। आपकी मोहब्बत में इतना खो चुकी हूँ पीजी कि शाहाना सुल्तान को फेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर क्यों जाएं? आप क्या कहती हैं नादरा? ठीक कह रहे हैं बेजी, अभी इनके इतने वसाइल नहीं कि अलग घर ले सके, और ना ही तुम अब तक अपने पाँव पे खड़ी हो सकी। इसीलिए किसी लिए भी नहीं। जो मैं कह रही हूँ आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़की तो बहुत पहले से मेरे कहने सुनने में नहीं, और अब आपसे शादी के बाद तो आप ही संभालिए इसे। देखो नौशी, शाहाना सुल्तान तुम्हारी सगी खाला नहीं है, मुंह बोला रिश्ता है। ज़बानी बना और ज़बान ने ही तोड़ दिया। उस औरत के बहुत एहसानात हैं मुझ पर और मेरी माँ पर। मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती। आप तो समझे। बस मुझे ले जाए यहाँ से कहीं दूर। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, एहसान फरामोशी तक कोई चीज ही नहीं। ये देखो, ये देख, भी देख, भी देख। तुम बताओ क्या है ये सब? मुझे क्या पता ये सब क्या है? तुम बताओ कहाँ से मिली तुम्हें ये सब? मुझे जहाँ से भी मिली हो, लेकिन तुम मुझे बता फाखर आंटी क्यों कर रही है ये सब? मेरी माँ ने तो उनसे कुछ भी नहीं छीना, उल्टा उन्होंने। क्या बकवास हिस्ट्री है हमारी। ये कोई तरीका है? और ये सब छोड़ो, मेरी प्राइवेसी में घुसकर, मतलब कि मेरी अलमारी में से मेरी माँ की तस्वीरें निकाली और उसको कैंची तक उतार दिया? नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताशी, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और इसमें तुम्हें कोई शक नहीं है ना? ये तो हद हो गई है यार। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज उनको समझाओ कि ये चीजें मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचा रही हैं। सच में मेरी माँ मेरे लिए उतनी ही प्रेशर थी जितनी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए। तुम उनको लिफ्ट नहीं करा रही हो। I'm really sorry नदीम। मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने अभी तक उस बेइज्जती को दिल में लिए रखा है जो तुम्हारी अम्मी ने की थी। 100 दफा सुन चुका हूँ मैं यार ये बात। तो गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। हम दोनों एक हो चुके हैं। अगर ये बेइज्जती नफरत की आग में झुलस गई ना तो हम सब चल के राख हो जाएंगे। प्लीज नताशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी माँ को समझाओ कि इस किस्म की हरकतें ना किया करें। मुझे दुख होता है, तुमको नहीं खोना चाहता। प्लीज।
मैं बात करूंगी। तुम मुझे कसूरवार समझ रही हो? नहीं पेजी, लेकिन ये खबर निकली कैसे कि तुम नौशी के शौहर हो? और तुम उसके सेट्स पर जाते हो? तुम एक बार गया था किसी काम, वो किसी हमन्नक ने खबर लगा दी। लोगों ने मेरी जान खा ली है। कोई कहता है तुम्हारी दूसरी शादी भी नाकाम हो गई है, कोई कहता है तुम्हारी मुंह बोली बहन और उसकी बेटी ने तुम्हें धोखा दिया है। मैं किस किस के मुंह लगूं? कोई जरूरत ही नहीं तुम्हें किसी को मुंह लगाने की। तुम एक सुपरस्टार हो, तुम्हारी एक क्लास है, लोग तो बस। और सोशल मीडिया पे कितनी बकवास हो रही है मेरे लिए, पता है तुम्हें? वहां बकबक करने वालों का कोई म्यार है भला? अरे तुम छोड़ो ये फजूलियात। तुम नौशी को छोड़ दो, ये बात खत्म हो जाएगी। शाही, लुक एट मी। इस वक्त भला ये मुमकिन है कि मैं नौशी को तलाक दे दूं? इसका बद दिमाग कम वक्त मनूस चचा लाश को खारत करे, इस मुश्किल में फंस गई। रिलैक्स, मुझे देखो, काम डाउन, सब ठीक हो जाए। अम्मी खुदा का वास्ते छोड़ दें ऐसी बच्चों वाली हरकतें, मत करें ऐसा गुस्सा। ये बच्चों वाली हरकतें नहीं है, जाहिलों वाली हरकतें। किस मिट्टी की बनी हुई तुम फाखरा? शाहना सुल्तान की तस्वीरें काटने से क्या मिला? ये तो शुक्र करें कि आपका दामाद बहुत लिहाज करता है, वरना अब तक इस घर से बाहर जा चुकी होती। वाह भाई वाह, बड़ी जबान चल रही है आपकी। अरे बेटे ने जरा मुंह क्या लगा लिया, आप तो मोतबरी हो गए। क्या मतलब है? ओहो, फॉर गॉड सेक आप दोनों लड़ना तो बंद करें। छोटी छोटी बातों पे आप दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। और एक बात मैं आप दोनों को साफ साफ बता रही हूँ कि नदीम आप दोनों की किटकिट से बहुत तंग आ चुके हैं और मुझे अलग टेंशन लगी रहती है। अरे बेटा तू छोड़ देना, इनकी बातों को रहने दे। तू जाके आराम कर ले, मैं देख लूंगी। जा शाबाश। इस तरह की नागवार बातें घर तोड़ देती हैं बच्चों का। खुश रहने दे बच्चों को और खुद भी सुकून से रहें। मम्मी आपको क्या हो गया? क्यों मेरा बना बना गेम तबाह कर? खत्म करें दुश्मनी, बस करें अब आप यार। अब नदीम आएगा तो उससे सॉरी जरूर कर लीजिएगा। और खुदा का वास्ता है अब शाहाना सुल्तान की तस्वीरें काटने ना बैठ जाइएगा प्लीज। समझ रही है ना अम्मी जाना? शाहाना नाश्ते पे नहीं आई, शायद खफा है हमसे। उसका तो पता नहीं, लेकिन आप मुझसे खफा हैं, ये जरूर जानता हूँ। फिक्र ना कीजिए, हालात बेहतर हो जाएंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त कब किसके साथ रहता है हम क्या कह सकते हैं, लेकिन मैंने अब वक्त के धारे के साथ बहना सीख लिया है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा नादरा, ये तो आप जानती हैं ना। नौशी की खुशी, सलामती, यही दो मकसद है मेरी जिंदगी के। दहकते अंगारे भी चबाने पड़े तो चबा लूंगी उसकी खुशी के लिए। नौशी महफूज हाथों में और बहुत जल्द उसका मुस्तकबिल खुशी और कामयाबी की उड़ान देखेंगे आप। लेकिन शाहाना के कहर का सामना भी तो करना पड़ेगा हमें। इंसान बड़ी कमजोर चीज है, कुछ नहीं होगा। वो हमें घर से निकालकर बाहर फेंक देगी, कितनी जिल्लत होगी हमारी, और मुझ में हिम्मत नहीं है सब कुछ बर्दाश्त करने की। और अगर थोड़ी बहुत हिम्मत थी भी तो वो शर्मिंदगी ने तोड़ डाली। कैसी शर्मिंदगी? कौन नादरा, आपको कुछ सोचने समझने की अब जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा करें आप, नौशी और आपके फायदे की बात है। चलता हूं। ट्रस्ट मी। मुझे इस सारे मामले से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इन बातों को छोड़ भी दे। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे कितने खूबसूरत फूल लेकर आया मेरा दामाद, दिखा। बहुत अच्छे मेरे लिए लाए ना, बहुत खूबसूरत हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत फूल है ना। जाके तैयार हो जा जल्दी से, जा बेटा। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत है। कमाल करती हैं आप।
मतलब बच्चा पता नहीं किस लिए लाया है, किसको देना है, आपने छीन लिया। कोई चीज रहने भी दिया करें कभी। मेरे लिए लेकर आया है दामाद मेरा, आपके लिए नहीं लेकर आया। फौरन जल भुन के रह गए। हाँ। अरे इन्हें तो मैं यहाँ लगाऊंगी। देखो तो सही कितने खूबसूरत लग रहे। जी फूल तो खूबसूरत ही होंगे आपसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे, आप फिक्र मत करें। एंड लिसन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मुलाकात होती है। हेलो माय डियर। ओह हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। भाई हमारी बेगम तो अब बिजनेस वुमन बनने जा रही हैं। वाह। देखो ये सब ड्राइवर साहब की मेहनत और मुझ पे भरोसे का नतीजा है। हाँ, मेरे फ्लावर्स का है। आपकी अम्मा साहिबा ने रास्ते में छीन लिया मुझसे। What do you mean छीन लिया? ताशी, आपकी अम्मी ना कमाल औरत है, बहुत अच्छी, लेकिन कभी कभार उनका इतना स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आता, मैं उनका मुंह तकता रह जाता हूँ। तो समझाओ ना यार। समझाने की जरूरत उन्हें नहीं, तुम्हें है। ये तो मेरी मासूम सी माँ के बारे में जहर क्यों करने लगते हो कभी कभी? शायद भूल नहीं सके कि तुम्हारी माँ की डिवोर्स मेरी माँ की वजह से हुई है ना? ताशी, आप इस खुशी के मौके का आगाज इस तरह करना चाहती हैं? कामयाबी का आगाज अच्छी बात और प्यार से करते हैं, लेकिन आइंदा एहतियात करना। इसमें जिद की क्या बात है? बच्चों की पार्टी है वहां पर, वो हल्ला गुल्ला करेंगे, हम क्या करेंगे वहां जाके? आप तो हर बात पे अड़ जाते हैं। अरे जाएं, जाके कपड़े बदल लें, तैयार हो जाएं, कभी मेरी बच्ची का भी दिल रख लें आप। बस चले, उठे जाएं ना। आपका दिल रख लूं ये काफी नहीं है? बस मुझे नहीं जाना। बस अब ऐसा करेंगे आप मेरे साथ? उठ भी जाएं ना, चले बस जाके तैयार हो। आप दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, इन्हें देखो ना। मैंने कहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, बच्चों की पार्टी, 10 चीजें होंगी, क्या मेरा जाना जरूरी है? अरे बिल्कुल जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है। अरे मेरी बच्ची की कोई भी खुशी मेरे बगैर अधूरी है। क्यों ताशी बेटा, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ जी अम्मी। चाचा मियाँ जाए ना, तैयार हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं अगर आपको किसी ने अपनी खुशी में शरीक करने का मुश्किल फैसला कर ही लिया है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे छोड़ो बेटा तुम भी, बस नहीं जाते, नहीं जाते, रहने दो। जरूर जाऊंगा। देखा देखा तुमने, मैंने कहा तो मना कर दिया, तूने कहा तो भी मना कर दिया। बेटे ने जरा सा कहा तो कैसे तैयार हो गए एकदम से, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। सौ का वकील गली का। कम ऑन परवेज, जो होना था हो गया, भूल जाओ। एक बार फिर हम दोस्त बन गए हैं। अपना दिल साफ कर लो मेरी तरफ से। जी सर, कर लिया, दिल तो साफ कर ही लिया मैंने। भाई 4 दिन की जिंदगी है, क्या दुश्मनी करूं मैं तुमसे। शाहना सुल्तान ने मेरे मुंह पे भरी महफिल में थप्पड़ मारा था। भूल जाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, ये गाल आज भी सुलगता है। मैं समझ सकता हूं सर आपका ये दुख, आपकी ये तकलीफ, मैं सारा कुछ अच्छी तरह समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं भी नहीं समझ सका, और उस मगरूर सुपरस्टार का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया मैंने। ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ। जी सर, मालूम है मुझे मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हें और शाहाना को खाने पे इनवाइट कर रहा हूं मैं, और हाँ, गाड़ी भी गिफ्ट कर रहा हूं तुम्हें शादी के इस पुरमुसर्रत मौके पे। सर मुझे आई डोंट बिलीव सर। कुछ और भी चाहिए तो बताओ। नहीं 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 सर, कुछ नहीं, बस मैं अभी आया। थैंक यू।
रजी भाई कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे आप अपने पुराने दुश्मन पर? पैसे का पुजारी है ये शख्स। इसका अंदर कई साल पहले पढ़ लिया था मैंने। ये जो कुछ थोड़ी सी दौलत मैंने लुटाई है, ये जल्द ही कई गुना होके मुझे मिलेगी। शाहना सुल्तान, तेरी तो ऐसी की तैसी। अच्छा, तो बाकी चीजें भी निकाल के रख लेना और वो बैग निकाल लेना जो पीछे रखा हुआ है। जी। अच्छा, इतनी आज सीन इतने ज्यादा थे, मैं थक गई हूँ बिल्कुल। पेजी घर पे? जी नहीं तो। चलो वहाँ तो मेरा और उनका खाना यही कमरे में ले आना। जी वो परवेज साहब और नौशी बीबी ने तो साथ खा लिया था और नादरा बाजी ने अपने कमरे में मंगवा लिया। अब आपके लिए लगा दूं खाना? अभी तो तुम कह रही थी वो घर में नहीं है। हाँ, वो आए थे, नौशी बीबी के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया और फिर दोनों साथ ही चले गए। अच्छा, आपके लिए लगा दूं क्या? नहीं, मैं बताती हूँ, अभी तुम जाओ। जी। ये क्या हो रहा है? नौशी और परवेज की जरूरत से ज्यादा बढ़ती हुई कुर्बत अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने नेकी की, नादरा और नौशी को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की और ये लड़की तो मेरा ही घर चलाने लगी। बस अब ये सब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। ताशी, मैं सोच रहा हूँ कि कराची चलें कुछ दिनों के लिए। तुम्हारी मम्मी के पास? ऑफ कोर्स। लेकिन वहां पे मुझे देख के वो नौशी और तुम्हारी खाला। ओ भाई, मेरी खाला नहीं है वो। मैंने बताया तो है कि मेरी मम्मी का दिल कैसा है, प्यार में बिल्कुल फिदा हो जाती है। खुद ही देख लो तुम्हें कितना उन्होंने प्यार दिया, उसके बाद जाते जाते सारा जेवर तुमको दे दिया ऐसी खुशी। जेवर तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं, अपनी बहू को दिया है। अच्छा, कौन है बहू उनकी? कोई भी हो सकती थी मेरी जगह। वैसे अगर तुम्हारी शादी उस नौशी से हो जाती तो ये जेवर अब उसका होता। एनीवेज, बहुत बड़ी दिल वाली तुम्हारी माँ है तो फिर चलें? देखो, अगर हम वहां पे जाएंगे तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। वो नौशी और परवेज, अपेरेंटली उनकी आपस में शादी हो चुकी है। I mean, उन्हें सारी गन से निकलने दो, वरना अजीब वेट सिचुएशन में हम रहेंगे। ओ भाई, क्या हो गया तुम्हें? वो कोई असली शादी थोड़ी है, झूठ मूठ की है। और अब तक तुम मम्मी ने वो केस वाइंड अप भी करते होगे। आई होप सो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए। प्लीज प्लीज। अच्छा भाई, समझ गया मैं। नौशी के रवैये की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। जानती हूं उसकी गुस्ताखी और खुदसरी की वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। मुझे माफ कर दो शाही। गलती उसने की है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? सारी जिंदगी दूसरों की गलतियों का बोझ उठाया है मैंने। नौशी को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, और उसने, औलाद का तो काम है माँ बाप के एहसानों का बदला बेअसूली से चुकाना। अब नदीम को देख लो, क्या किया उसने तुम्हारे साथ, और तुमने उसकी हर ज्यादती को खुशी से सह लिया। नदीम ने जो कुछ किया वो एक अलग बात है, लेकिन नौशी जो कुछ कर रही है वो मेरे सब्र का इम्तिहान है, जो मैं देना नहीं चाहती। आप क्या किया उसने? मेरे शौहर को लेकर घूमने गई है साहबजादी, हवा के झोंके पर सवार है। संभाल लो उसे। जानता हूं। नहीं जानते तुम कि मुझे कैसा लगता है। जबरदस्ती मेरे शौहर की दूसरी बीवी बनकर बैठ गई वो लड़की। क्या? जबरदस्ती? ओ गॉड,
तुमने अपने हाथ से ये शादी करवाई है, अब उन माँ बेटी पर एहसान कर ही दिया तो कुछ दिन सब्र कर लो मेरी जान। पता नहीं ये पीर वासिफ कब तक मेरे गले में ये जाली सौत का तौक पहनाए रखेगा। बेगम साहबा, ये गले का तौक भी उतर जाएगा और बहुत जल्द पैर की बेड़ियां भी टूट जाएंगी। रिलैक्स प्लीज। बहुत उलझ गई हूँ, पता नहीं क्या करूं मैं। सुलझ जाओगी बहुत जल्द, ट्रस्ट मी। पूछ सकता हूं इस नाजुक सी हसीना में इतना दुख क्यों समा गया? मैं नाजुक नहीं और ना ही एक कमजोर इंसान के तौर पर अपनी शनाख्त चाहती हूँ, लेकिन जिंदगी की खुशियां आहिस्ता आहिस्ता करके रुखसत होती चली जा रही है और मुझे लगता है ऐसे जैसे एक शराब है मेरे सामने और मैं जो ही कदम आगे बढ़ाती हूँ चारों तरफ मंजर में आग लग जाती है और मैं जलने लगी। और वहां तुम्हें अपने सिवा कोई और दिखाई देता है? कौन? कभी गौर करो तो मैं तुम्हें अपने करीब, बहुत करीब दिखाई दूंगा, जैसा जैसे कह सकती हो साया आहिस्ता आहिस्ता वजूद बन गया और चाहत की आग में सर से पैर तक जलने लगा। साबरा साबरा, क्या बकवास है ये? कौन मेरी चीजों की तरतीब बदलता है? तुम्हें कितनी दफा कहा है ये वाली साड़ियां इस अलमारी में होंगी और फॉर्मल वाली दूसरी वाली में? किसने तुम्हें कहा? ये कौन कहता है तुम्हें ये सब करने के लिए बार बार? बुआ जी मैं क्या? किसने कहा है? मैंने कहा। मैंने ही कहा था कि ऐसे रख दो। साबरा तुम जाओ। जी। तकलीफ कैसी तुम्हारी? बढ़ गई है, दर्द भी और अजियत भी। तफसील बताना पसंद करोगी? औलाद का दुख अजीब होता है शाहाना, न जीने देता है न चैन से मरने की इजाजत देता है। नौशी को दुख में देखती हूँ तो दम घुटता है मेरा, इसलिए सोचा है कि सोचा तो मैंने भी कुछ है, लेकिन इत्तेफाक की बात है नौशी के बारे में ही सोचा है। क्या अब उसकी शादी कर देनी चाहिए? यूं तो उसके पीछे तनाजात की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर अब उसे इस घर से रुखसत कर देना चाहिए। और क्या ही अच्छा हो कि कोई ऐसा रिश्ता मिले कि तुम भी उसके साथ ही। बिलाखिर तुम तंग आ ही गई हम माँ बेटी से, लेकिन पीर वासिफ को तो तुम जानती हो। मैं तो सिर्फ अब ये जानती हूँ कि नौशी इस घर में अब मेरे शौहर की दूसरी बीवी बनकर नहीं रह सकती। थक गई हूँ मैं मसलहतों की सलीबे उठा उठा के, अब हिम्मत नहीं है मुझे। बस चाहना, तुमने कर ली दिल की बात, अब मेरी बारी है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है माय डियर। किसी भी लम्हे वो मेरे दफ्तर में आएगी और कहेगी ये सब क्या है? ये सब क्या है दिलावर? मेल देखी तुमने? क्यों, क्या हुआ? हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया है।
पहले उन्होंने हमारी कोटेशंस अप्रूव की, अब बगैर किसी वजह के ये रिफ्यूजल लेटर भेज दिया है। क्यों? ओहो, वेरी सैड। धंधा है माय डियर बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये थोड़ा नहीं बहुत है। हाँ ठीक है, प्रोडक्शन को कहकर ऑर्डर कैंसिल कर दो। मैं कैंसिल नहीं कर सकती, मैं तभी चला रही हूँ ना। बताओ मैं क्या करूँ? तुमने कुछ नहीं करना, जो करना है हम दोनों ने मिलकर करना, यू नो, कंबाइन मूव। दिलावर, इस वक्त मेरे सामने चिल एक्ट मत करो। तुम्हें पता है कि ये बिजनेस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना करो। तो फिर मैं क्या करूं? अरे बात तो सुनो मेरी, रिलैक्स। तुम घर जाओ, सुकून से बैठो, मैं हूं ना तुम्हारा लॉस एंड प्रॉफिट शेयर करने वाला। इजी। नहीं दिलावर। नताशा, रिलैक्स। घर जाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। कुछ नुकसान उठाकर इंसान सरासर फायदे में जाता है। शाही, बोर तो नहीं होगी स्वीटहार्ट? बेजार हो रही हूँ मैं। जो 2 घंटे से मैं एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रही हूँ जिसे मैं शदीद नापसंद करती हूँ। अरे शाही, कैसी बातें कर रही हो? हम यहाँ रजीउद्दीन से कोई लड़ने नहीं आए, सुलह करने आए हैं। एक नई जंग छिड़ जाएगी वरना। हाँ पता है मुझे, लेकिन वो आ क्यों नहीं रहा? तुम फोन करके पूछो ना। हौसला रखो, आ जाएंगे। ना इंतजार करवाना किसी की बेइज्जती करने के बराबर है। रिलैक्स मेरी जान, मैं हूं ना, क्यों परेशान हुई? रिलैक्स, बस आते हो ना। तो इस तरह तो होता था उस शूटिंग में भी। अरे हेलो परवेज। हेलो सर, वेलकम सर। बिल्कुल ठीक सर, वेलकम सर। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं सर, आप बिल्कुल टाइम पर हैं। क्यों शाही, टाइम पर आए ना? कैसी हो शाहाना?